मुझे मैं तो नाम कभी नहीं लेता। मैंने कहा टॉप टू बॉटम तक जाहिल है। जाहिलों की फौज। हाँ, जाहिलों की फौज। तो आप लोग के सामने जब ये मैं बयान दे रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कि हिंदुस्तान सुन रहा है, देश सुन रहा है। तो टॉप टू बॉटम जाहिल है तो एक बार नहीं, मैं 100 बार बोलूंगा, टॉप टू बॉटम जाहिलों की फौज को न्याय संगत काम करना आता नहीं है। और इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए जो व्यवस्था बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके गला के घोटने का काम हर रोज किया जा रहा है। सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता के को गला घोटने का काम गोडसेवादी हर रोज कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम। सवाल जाहिलों के कमांडर भी जाहिल है ना, ये प्रधानमंत्री जाहिल है ना। अब क्या है कि पढ़े लिखे लोगों के लिए, आप तो पढ़े लिखे विद्वान है, पढ़े लिखे लोगों के लिए इशारा काफी। हाँ एकदम, मैंने मैंने अपनी बात रखी, टॉप टू बॉटम। अब आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं तो हमको कोई नाम नहीं, हमारे सब नेता ने बता दिया है डिग्रियों के बारे में, वो सब की चिंता नहीं है। सवाल ये है कि टॉप टू बॉटम जाहिलों की फौज ये जानती नहीं कि देश और देश का वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा परिकल्पना क्या है, जो हमारे बुजुर्गों ने हमको दिया है और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो जिस तरह का हमको संविधान दिया है, उसके बारे में टॉप टू बॉटम जाहिल है। बिहार आने वाले हैं। सर साहब आप ही से बात करते हैं। पहले इशू है कि अखिलेश जी ने कहा कि तेजस्वी नेता हम बोल रही है, क्या सही क्या आज का विषय बोला घोषणा के बाद एक घोषणा भी है, उसको कर दें। कांग्रेस पार्टी आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रही है, जो अध्यक्ष जी बताई। कांग्रेस पार्टी जन जन में तो है, घर घर में तो है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का बोलबाला, कांग्रेस पार्टी सभी जगह दिखे है, लेकिन दिखे इस कार्यक्रम, बड़े कार्यक्रम का आज घोषणा माननीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार जी अभी करेंगे, फिर आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। संविधान के मूल्यों जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया था, उसमें सबसे बड़ा मूल्य था धर्मनिरपेक्षता। आज हमारी धर्मनिरपेक्षता खतरे में है। उसका जीता जाता उदाहरण वक्फ बोर्ड के निरंकुश तरीके से इसको दंत विहीन करना, अधिकार विहीन करना। इसलिए हम इस वक्फ बोर्ड बिल को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी घोर निंदा करती है। इसके हम घोर विरोध करते हैं कि धर्मनिरपेक्षता को खत्म करने के लिए पहला प्रहार आपने जो है वक्फ बोर्ड को, अधिकार को खत्म किया। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड के जो नियमावली है, वो नियमावली में एक तरफा परिवर्तन करना, बिना वक्फ बोर्ड के उससे संबंधित जो सदस्य थे बिना उनके विमर्श के करना, ये मोदी जी के सरकार का निरंकुशता का प्रमाण है, धर्मनिरपेक्षता का खत्म करने का प्रमाण है। आज मैं इसी कड़ी में आपसे बात करने के लिए मैं आपको कष्ट दिया, आपने कष्ट करके आया। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित, प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे सम्मानित AICC प्रभारी आदरणीय सुशील पासी जी, इस प्रेस वार्ता में बड़े ही हमारे आदरणीय बिहार विधानमंडल दल में हमारे नेता आदरणीय शकील खान साहब, इस मंच में उपस्थित सम्मानित हमारे बड़े भाई सम्मान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी और
हमारे प्रवक्ता राजेश राठौर जी, मैं स्वागत करता हूं कि आप लोग हमेशा लोकतंत्र के चौथे खंभे के नेतृत्व करता है और हम जनता के हित के लेकर के लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारे वाद के बीच का जनता के प्रति दायित्व बड़ी है, तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमेशा सजगता से जनता की आवाज़ उठाते रहते हैं और बीच बीच में हम लोगों को भी, विपक्ष को भी जो है आईना दिखाते रहते हैं, उसके लिए मैं स्वागत करता हूं। आप जैसा कि जानते हैं, मैं लंबी ताकीर में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ संक्षिप्त में मैं बातें रखता हूं। करते हुए आगे के वक्तव्य के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर शकील अहमद खान जी को मैं अधिकृत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया अध्यक्ष जी, प्रेस के मित्रों। वक्फ संशोधन बिल चर्चा का विषय खामखा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विचार में विश्वास करने वाले लोगों ने लाया। जब इसकी पहली चर्चा शुरू हुई तो इसके ऊपर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में कांग्रेस पार्टी के अलावा इंडिया गठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं उनके मेंबरान इसमें शामिल हुए। पूरे देश का दौरा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने किया और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर जिस तरह से, चूंकि जाहिर सी बात है कि उसमें मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, इसी तरह से का कंपोजिशन बनाया गया था, तो जितने भी रिकमेंडेशन देश भर में जो ये इंटरव्यूज हुए थे, जो कमेटी गई थी और उसके जो प्रपोजल आए थे, उनको धक्का बताते हुए अपने तरीके का फिर से अमेंडमेंट लाने का प्रयास है। हम ये जानते हैं और कांग्रेस पार्टी इस बात को अच्छी तरह समझती है कि भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर इस देश की संप्रभुता, इस देश का सामाजिक न्याय, इस देश की धर्मनिरपेक्षता जो कि निहित है हमारे संविधान में, उसको वो खत्म करना चाहती है या उसको कमज़ोर करना चाहती है। ये तो भला है इस देश की जनता का कि इस बार ही जो चुनाव संपन्न हुए लोकसभा के, तो ये वो कर नहीं पाए जो इनकी मंशा थी। 400 पार के नारा के पीछे इनकी मंशा यही थी कि संविधान को किसी तरह से बदल दिया जाए और संविधान में जो प्रोटेक्शन दिए हुए हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय के हो, चाहे वो दलित समुदाय के हो, चाहे अन्य समुदाय को हो, चाहे महिलाओं को हो, चाहे ट्राइबल्स को हो, उनके दिए हुए प्रोटेक्शन को ख़त्म करके एक ऐसी व्यवस्था कायम की जाए जहां सिर्फ और सिर्फ इनका ही राज हो, अधिनायकवाद का राज हो। तो चलिए, इस देश की जनता ने कम से कम इनको यहाँ तक तो लाया कि ये वो कर नहीं पाए। वक्फ बिल के सहारे, पहले तो वक्फ को हमको समझना चाहिए। वक्फ एक उर्दू लफ्ज़ है, इसका हिंदी लफ्ज़ है दान। हमारे पूर्वजों ने किसी भी समुदाय के हो, उन्होंने बहुत सारे दान की भूमि दी है। दान की भूमि के ट्रस्ट बने हैं, मंदिरों के ट्रस्ट बने हैं, गिरजाघरों के ट्रस्ट बने हैं, मस्जिदों के ट्रस्ट बने हैं, कब्रगाहों के ट्रस्ट बने हैं, गौशाला ट्रस्ट में चलता है। तो हमारे बड़े बड़े लोग जिनके पास औलादें भी नहीं होती हैं, जिनके पास बहुत प्रॉपर्टीज होती है, तो वक्त में मतलब दान की भूमि दी गई है और उसमें ये कहा गया है कि इस दान करता ये लिख देता है कि हमारे इस दान की भूमि से हमारे समाज के कल्याण के लिए आप काम करेंगे। और इसी तरह देखिएगा पूरे देश में, जैसा कि मैंने कहा, हर समुदाय के दान में दिए गए जो 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 पैसे हो सकते हैं, ज़मीन हो सकती है, घर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, उसके माध्यम से समाज की देखभाल होती है। अगर आप देखिएगा, बहुत सारे टेम्पल्स हैं, हमारे यहाँ टेम्पल्स हैं, उसके दान के माध्यम से हॉस्पिटल चल रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो दान के माध्यम से दिए गए इन पैसों का और इस प्रोटेक्शन को, इस पूंजी का इस्तेमाल उसी कम्युनिटी के लोग करते हैं। और इसके लिए सरकार ने भी पार्लियामेंट में बहुत पहले बिल ला रखा है। तो उस बिल के माध्यम से हर राज्य
अपने वक्त की प्रॉपर्टीज को या अपने और समुदाय के प्रॉपर्टीज का ख्याल रखती है, उसमें लोगों को बहाल करती है। सरकार के लोग भी, जैसे बिहार वक्फ बोर्ड है, तो बिहार वक्फ बोर्ड में भी जो इसका ट्रिब्यूनल है वो सरकारी वकील के तौर पर होते हैं या इसके ऑफिसर सरकारी ऑफिसर हो सकते हैं जो किसी भी कास्ट और समुदाय के हो सकते हैं। ये ऑलरेडी उसमें प्रावधान है और इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई भी राज्य की सरकार उसको देखती रहती है। बिहार में तो वक्फ की प्रॉपर्टीज पे बहुत सारे स्कूल इसी एनडीए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। 5 स्कूल का प्रपोजल, 2 स्कूल बन चुका है जो वक्फ की प्रॉपर्टी पे। तो वक्फ वाले ये कहते हैं कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, सरकार चाहे तो उसका इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन अधिपत्य जो स्वामित्व है उनके अंडर में रहता है। और ये स्वामित्व इसलिए रहता है कि वो प्रोटेक्शन हमको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स आफ्टर आर्टिकल्स ने हमको ये प्रोटेक्शन दे रखा है कि हर समुदाय अपने अपने प्रॉपर्टीज का, अपनी आइडेंटिटी का, अपने रिलीजन का, अपने भाषा का, अपने क्षेत्रीय अस्मिता का ख्याल करें। इसीलिए आप देखिएगा कि देश भर में ये चाहे वो ट्राइबल बेल्ट हो, चाहे वो कोई और क्षेत्र हो, तो भाषा को लेकर के हो, हर चीज के लिए प्रोटेक्शन हमको हमारा संविधान इतना पावरफुल है। और धर्मनिरपेक्षता शब्द उसके साथ ही जुड़ा हुआ है कि ये हर समुदाय के लोगों को प्रोटेक्शन देता है। आज भारतीय जनता पार्टी और ये एनडीए गठबंधन इस प्रोटेक्शन को एन के प्रकार खत्म करना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि जीपीसी बनी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में तमाम सदस्य थे और कांग्रेस पार्टी ने, ये बात बहुत जरूरी है, उन लोगों के लिए तो ऐसा समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं करती। कुछ लोग आरोप भी लगाते हैं, उनका आरोप सर आंखों पर, लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट के अंदर, कांग्रेस पार्टी विधानसभा के अंदर, तमाम हिंदुस्तान की विधानसभाओं के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इस बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट करती रही है और वो न्याय संबद्ध बात करती रही है अपने तमाम सहयोगी दलों के साथ। तो एक तो बहुत ही क्लैरिटी है कि वक्फ बिल के ऊपर कांग्रेस पार्टी बहुत ही क्लैरिटी से, और ये वक्फ बिल को आप ये नहीं देखें क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चश्मे में 2 ही नजरिया है, हिंदू और मुसलमान। संविधान में और कांग्रेस पार्टी के नजरिए में हिंदुस्तान के बहुलतावादी देश में बहुत जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसके सामने भी यही भाईचारा है, यही प्रोटेक्शन की इज्जत है। भारतीय जनता पार्टी इस दिए हुए प्रोटेक्शन की और इज्जत की धज्जियां उड़ाना चाहती है, जो हमको इस विश्वास है कि यह देश और देश की जनता उसकी धज्जी उड़ाते हुए नहीं दिखेगी। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर्व त्योहार पुनः आप सबका स्वागत। ब्रेक के बाद दूसरा स्वागत। मैं पुनः एक आपके बीच अपनी बातें रखना चाहता हूं जो ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, और हम जो आगे के कार्यक्रम, कई बार आप लोगों का सवाल आते हैं कि भाई आगे कैसे कार्यक्रम करें, तो हम लोग कार्यक्रम का लगातार मॉनिटरिंग भी चल रही है। रात भर हम यहाँ 12 बजे रात तक मैं बैठ करके इसका तो ये जो अभी है, हम लोग एक कार्यक्रम लॉन्चिंग कर रहे हैं। उस कार्यक्रम के नाम है कि कांग्रेस झंडा घर घर, हर घर में कांग्रेस के झंडा हो। हमारे कार्यकर्ता हर घर पर झंडे लगाएंगे और पूरे गांव में जो कांग्रेस समर्थित लोग हैं उनसे संपर्क कर एक झंडा उनसे अनुरोध करेंगे अपने गांव में, जिला में, कस्बा में, ब्लॉक में, और हर घर पर झंडा हम लोग कांग्रेस के लहराने का काम एक प्रस्ताव आया है। दूसरा है कि हर कांग्रेसी अपने गाड़ी में अपना पार्टी का झंडा लगा करके चलेंगे। तीसरा है कि हर कार्यकर्ता अपने जो भी वो उनके पास कम्युनिकेशन अपना करते हो, चाहे वो व्हीकल्स कोई भी हो, बाइक हो, मोटर हो, वो उस पर लगाएंगे। इसी पर पीछे ये मकसद हमारा है कि हम अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का जो पौराणिक इतिहास है उसके साथ हमारे कार्यकर्ता झंडा देंगे, तो हमारा जो विरासत है आज़ादी से लेकर
वो आज़ादी से लेकर अब तक के विरासत के हम लोग बात करेंगे। वर्तमान में न्याय योद्धा राहुल गांधी जी जो न्याय देने के बात कर रहे हैं और उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये सारे एजेंडे लेकर के हर घर में कांग्रेस झंडा जो है लहराने का काम करेंगे। ये कार्यक्रम हम लोग जो है आज से आपके बीच जो शेयर कर रहे हैं, हम लोग इसको शुरुआत करने जा रहे हैं। तो बिहार में ही नहीं कर रहे हैं, बिहार चुनाव को देखते हुए वन बाय वन करें, वन बाय वन कर रहे हैं। ये बिहार में नियम है कि पूरे देश में आपको ये तो पूरे देश में है, लेकिन चूंकि मैं आया हूं तो मुझे काम करने, आप लोग का भी सवाल आता है कि क्या क्या कर रहे हैं। कांग्रेस चर्चे में नहीं है, संगठन में नहीं है, तो ये लगातार आपको देखने को मिलेगा और आपको हमेशा ये परेशानी झेलना पड़ेगा यहाँ आने का या हमको आने का, ये लगातार आपको मिलेगा। राहुल गांधी सर बिहार आ रहे हैं 7 तारीख को, क्या कुछ करते हैं? उसकी डिटेल्स हमारे पास अभी विवरण नहीं आएंगे। यदि विवरण है तो हमारे AIC सेक्रेटरी सुशील पासी जी इस पर आपको विस्तृत जानकारी देंगे। सर आप लोग को ये झंडे, ले लीजिए, पहले ये ले लीजिए। सर आप लोगों को ये झंडे और प्रतीक लगाने की एक सवाल आप जवाब दें। हम लोग राष्ट्रीय पार्टी है और दूसरा कि हम अपना झंडा क्यों नहीं लगाएं और क्यों लगाने को सकता है। यहाँ देख लीजिए, अंदर से बाहर हमारा लोगो है, ये है, तो इस पर ही सवाल नहीं आना चाहिए। सर एक सवाल है, अब बात सुन लीजिए। अभी आपकी कहना चाहता हूं कि 7 तारीख को जन नायक राहुल गांधी जी पुनः आपके कृष्ण मेमोरियल हॉल में जो एक्टिविस्ट हैं उनको संबोधित करने के लिए आएंगे। नमक सत्याग्रह का आंदोलन जो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, उसी को याद करने के लिए 7 अप्रैल को यानी हम कृष्ण मेमोरियल हॉल में पुनः जन नायक राहुल गांधी जी आएंगे। ये सवाल आपकी तरफ से था, इसलिए मैंने आपको उस पर साझा कर दिया है। रामनवमी के किसी कार्यक्रम में भी शामिल होंगे राहुल जी? नहीं, हम भारत के जो संविधान है उसमें शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दिया गया है और उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी लगातार हमला कर रही है। हम रामनवमी भी मनाएंगे और हमें, जब हम अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो उसका मतलब है केवल मुसलमान नहीं, बुद्ध और जैन, पारसी, जितने भी समाज के लोग होते हैं, हमको सबकी सुरक्षा करनी है। भारत का संविधान कहता है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक, हमको उसके लिए संविधान बनाया गया। लेकिन जो इस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार है वो लगातार हमला करती है। संविधान पर हमला करने का मतलब है हमारी शिक्षा पर हमला करते हैं, हमारी संस्कृति पर हमला करते हैं। और अभी जो वक्फ बोर्ड का मामला है वो जानबूझ करके एक टारगेटेड, कभी अनुसूचित जाति के लोगों को, कभी पिछड़ी जाति के लोगों को, कभी अति पिछड़ी जाति के लोगों को, कभी आदिवासी लोगों को, कभी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, कभी बहुसंख्यक समाज के। इसके पीछे ये कारण है कि देश का जो खजाना है उसको लूटने की लगातार प्रक्रिया चल रही है। इसी मैंने कहा ना कि 7 तारीख को राहुल जी आ रहे हैं। हम सब धर्म समभाव। देखिए, मैंने पहले कहा कि सभी धर्मों को हम मानते हैं और जन नायक राहुल गांधी जी जहां जहां भी आमंत्रित किए जाते हैं वहां जननायक राहुल गांधी जी जाते हैं। सुशील जी, चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में अपराध बढ़ा है और अनुसूचित जाति जनजाति के लोग ज्यादा मारे जा रहे हैं, दलित मारे जा रहे हैं। क्योंकि भाजपा का एजेंडा ही है कि जो कमजोर लोग हैं उन पर हमला किया जाए। वो सन 1947 से पहले वाला देश चाहते हैं। उस 47 के बाद जो इस देश में हर जाति धर्म को अधिकार और सुरक्षा मिली है, उसी से वो नफरत करते हैं, उसी पर वो हमला करते हैं। तो निश्चित तौर पर इस समय जो सरकार चल रही है वो भाजपा ही सरकार चला रही है और जो इस समय वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनकी जो स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो सब बिहार के लोग जानते हैं। ये सरकार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी स्वयं चला रही है और उसका एक हिडन एजेंडा है कि पूरी ताकत से बिहार का जो ताना बाना है, जो ये बहुसंस्कृति है, उस पर हमला किया जाए और ये एक एजेंडा है। कन्हैया कुमार मंदिर जाते हैं और मंदिर से निकलते हैं तो मंदिर खोल दिया जाता है। बड़े ही अच्छा सवाल है।
और ये सवाल मेरा भी है, आप ऐसे समझ। इस विशेष प्रेस वार्ता में स्वागत है आपका। इस विशेष प्रेस वार्ता में हमारे साथ हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार जी हैं, हमारे CLP डॉक्टर शकील खां जी हैं। CLP होते रहते हैं, हम सब लोग बहुत ही प्यार और प्रेम से इसमें शामिल होते हैं। कल हमने देखा कि बिहार के एक मंत्री हैं, आजकल भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, अक्सर मंत्री को देखता हूँ तो कोई ऐसा बयान दे दो कि वो चर्चा का विषय बन जाए। तो जाहिलों की एक फौज है, टॉप टू बॉटम डिग्री छुपाने वाले लोगों की एक फौज है। तो वो फौज न तो देश का इतिहास समझती है, न तो देश की सामाजिकता समझती है, न तो देश की सामाजिक जो समरसता है, जो वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना है, उसको समझती है। तो वो बयान देते रहते हैं। इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम तमाम लोग, हमारे मदन मोहन झा जी हमारे पूर्व अध्यक्ष भी हैं, हमारे CLP लीडर हैं, हमारे अध्यक्ष जिनको आपने सुना पासी जी है, जो घूम करके बिहार में जो दायित्व इनको मिला है वैसे सेक्रेटरी के वो अपना काम कर रहे हैं, राठौड़ जी के साथ आपका संबंध है। तो वक्फ अमेंडमेंट बिल को हम पुरजोर तरीके से जिस रूप में पार्लियामेंट में लाने का प्रयास हो रहा है उसकी हम मुखालफत करते हैं, सड़क पे करते हैं, बाहर करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर करते हैं। दूसरी बात यह भी है कि वक्फ के मामले में लगता है कि लोगों को बहस नहीं, कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ नहीं हो सकती। वक्फ किया हुआ जो दान किया हुआ प्रॉपर्टी है वही वक्त में आता है। आज भी मैं अपनी प्रॉपर्टी को, आप अपनी प्रॉपर्टी को दान करना चाहे तो कौन रोक सकता है? और दान करता ये लिख सकता है कि हमारे इस दान किए हुए प्रॉपर्टी का इस्तेमाल इन कामों में होगा। ये न्याय सम्मत भी है और हमको कॉन्स्टिट्यूशन इसका राइट देती है। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन राइट को स्टाइफल करना चाहते हैं, गला घोटना चाहते हैं। जो लोग भी विश्वास करते हैं सामाजिक एकता और सामाजिक न्याय में, वो इसको मानेंगे नहीं। तो इसीलिए और एक प्रश्न है जो बिहार की सो कॉल्ड एनडीए में 3 घटक दल रोजा इफ्तार का दावत कर सकते हैं, जरूर करें, वो उनका व्यक्तिगत है, मैं उसके पक्ष में हूं। जो रोजा इफ्तार करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहना ये है कि आप वक्फ बिल के ऊपर आपकी क्लैरिटी क्या है? आप सपोर्ट कर रहे हैं भाजपा के सरकार को, तो हम जानते हैं कि आपका अस्पष्ट रुख है, लेकिन आप एम्बिग्यूटी में क्यों बात करते हैं? कल मैं देख रहा था बिहार के एक मंत्री जी का बयान, एम्बिग्यूटी में बात बनती है। वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में यस और नो में बात होती है। तो जनता दल यू, चिराग पासवान जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, इन तीनों को सफाई से बोल देना चाहिए। हम ये समझते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए हैं, और जब भाजपा के साथ मिल जाते हैं तो वो और ज़्यादा मजबूती से उनको लगता है कि भाजपा का सपोर्ट करना पड़ता है, कोई पद वगैरह की जरूरत पड़ती है शायद। तो इसलिए या तो ये स्पष्ट करें और नो तो नो बोलें, इसमें क्या दिक्कत है? आप गए हैं भाजपा के आइडियोलॉजी के साथ, आप गोडसेवादियों के साथ गए हैं। हम बापूवादी लोग हैं, हम बापू के सम्मान में जीते और मरते हैं, वो गोडसे के सम्मान में जीते और मरते हैं, उसका प्रचार करते हैं। ये तो सर्वविदित है। तो इसलिए गोडसेवादी लोग गोडसेवादी के साथ रहे, सलामत। हम बापू के अनुयायी हैं, कांग्रेस पार्टी, हम उनके साथ रहना चाहते हैं, देश की जनता उनके साथ रहना चाहती है। तो इसीलिए प्रेस वार्ता है कि वक्फ बिल कांग्रेस पार्टी जिस रूप में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लाना चाहती है, उस रूप में हम इसको बिल्कुल नहीं चाहते हैं। किसी भी बिल के ऊपर कोई चर्चा हो सकती है, कोई कमी है तो उसकी बात हो सकती है, लेकिन इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं वो कंप्लीटली एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसको जो नाकाबिले बर्दाश्त भी है, नाकाबिले फरामोश भी है। मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो और कोई होता आया है अनटचेबिलिटी के सवाल। पहले अनटचेबिलिटी अनुसूचित जाति जनजाति के वर्गों से होता था, और आज जो है परशुराम के वंशज से भी हो रहा है। ये है भाजपा का आईना देखा। तो अनटचेबिलिटी तो पहले दलित से होता था, अब परशुराम के वंशज से हो रहा है। ये तो भाजपा से सवाल आपको पूछनी चाहिए।
हो गया, थैंक यू, धन्यवाद। राजेश जी, एक सवाल है आपसे राजेश जी। अभी 23वीं के मुद्दे पर आपके पार्टी में दो फर्क है। अखिलेश जी बोल रहे हैं नेता बनेंगे, मतलब नहीं बने, क्या सच्चाई क्या है? आप लोग ASP को नेता मानते हैं कि नहीं? बड़े भाई आदरणीय, बड़ी अदब से हम लोग का स्टैंड क्लियर है। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और आने वाला समय में अच्छा रिजल्ट देना है, हमारा मिशन ये है। और निवेदन है, इंविटेशन अभी गया होगा 12:30 बजे यहाँ राजीव गांधी सभागार में विनोद चौधरी जी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेंगे। उनका अभिनंदन समारोह है। विनम्र निवेदन है कि आप लोग